डॉक्टर तारिक साहब, यहाँ एक जो सबसे बड़ा आई थिंक लर्निंग एक कर्व होता है ना, वो ये होना चाहिए कि आपको इस फेक न्यूज़ को डिफीट करने के लिए, इसको शिकस्त देने के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को यकीनी बनाना चाहिए। मैं पहले दिन जब यहाँ प्रोग्राम करने बैठा था इस इवेंट के बाद, तो मैंने अपने रिपोर्टर से पहला सवाल ये किया कि मुझे ये बताओ कि कितने लोग हैं जो गोलियों के ज़ख्म से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो डेटा दस्तयाब नहीं था, कोशिश के बावजूद भी नहीं मिल पाया। तो हमें जितना शफाफियत लाते हैं तो शायद ये सैकड़ों वाले और 272 और 287 वाले नंबर्स, इससे बचा जा सकता था। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि ये बात तो ना किसी ने छुपाने की कोशिश की है और ना ये बात छुपाई जा सकती है। मैं दूसरी दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं दोनों तरफ से उनको कोई छुपाए, ये ऐसा मुमकिन नहीं है, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में मुमकिन नहीं है। ये जो हमारा ये डी चौक और ये सारा एरिया है, जो लोगों ने देखा है वो तो बिल्कुल जानते हैं, जिन्होंने नहीं भी देखा मैं अर्ज़ कर दूँ, ये एक डबल रोड है जिसके दोनों अतराफ़ में बड़े बड़े प्लाजे हैं और उस रोड की बात हो रही है। अब उस डबल रोड के ऊपर लाशें गिर रही हैं, किसी को पता नहीं है, फुटेज ना बने, तस्वीर ना बने, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तहरीक इंसाफ का क्लेम है, बहरहाल इन्हें इस बात का अभी भी कोई आर नहीं है कि तो गौर साहब ने वो बयान दे दिया, 300 भी कह दिया तब भी ठीक था, आज वो 12 कह रहे हैं तब भी ठीक है। अब तो उनका एक वेरीफाइड नंबर कहना चाहिए था कि हमारे वो लोग जिन्होंने बगैर तस्दीक के ये झूठ बोला और इंतशार फैलाया कि 250 हैं 300 हैं, उनका किरदार जो है वो बड़ा मनफी है, मैं उसे कंडेम करता हूँ। और इस तरह का किरदार को हम कभी भी पॉजिटिव नहीं कहेंगे कि जो, या सियासी नहीं कहेंगे कि जो इस तरह के फेक न्यूज़ फैलाएं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ मलिक साहब, मैंने बाहर का जिक्र इसलिए किया, मैं आपको पता है कभी भी किसी को मुल्क दुश्मन या इस तरह के अल्फाज कभी सियासत में मैं इस्तेमाल करने का कायल ही नहीं हूँ, लेकिन आपको कोई पता नहीं होता कि बाहर बैठे वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की कंपेन्स को, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं, उसमें पैसे दे रहे हैं, वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेड कंटेंट लगा रहे हैं। वो हमारे मुल्क के कोई हामी नहीं है, वो हमारे मुल्क में कोई अमन नहीं चाहते, इंतशार नहीं चाहते। वो कुव्वतें हैं, कौन उनके हाथ में जाने अनजाने में, मैं नहीं कह रहा कि वो बैठे जान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर से, लेकिन जो लोग उनके पीछे फाइनेंसर हैं उनकी नीयत के ऊपर मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में अमन के वो दुश्मन है, अफरा तफरी को फैलाना चाहते हैं, इदारों को जैसे जल्द साहब ने बात की उनको मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। अगर ये सारे इदारों को आप मुतनाज़ा बनाएंगे, अफरा तफरी फैलाएंगे, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं? सर, इसका फायदा किसको हो रहा है? जो लोग वो लोग पाकिस्तान को नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान में अमन हो। जो लोग ये जहर घोल रहे हैं उनको तो शायद ही कोई पाकिस्तानी जो जस्टिफाई करेगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्शन जो है उसके जवाब में क्या होना चाहिए था? इमरान के मुतल्लिक एक खबर चली नहीं सर, ये मेरा सवाल, आप पहले इसका जवाब दें। इमरान के मुतल्लिक जब ये खबर चलाई, वो सूरी साहब ने शायद कोई ट्वीट किया या क्या किया, जो उसके मुंह पे इमरान पे कपड़ा चढ़ा देते हैं और GHQ का पता नहीं एक सेल है, उस पर बाहर 150-200 फौजी लगा हुआ है और उससे कोई बात नहीं हो रही, बड़ा जुल्म हो रहा है। इसका जवाब ये होना चाहिए था कि उसके वकील जो और उसकी लीडरशिप पार्टी की इमरान जो आज मिली है, या पहले मिलवाते, पहले 3 दिन किस इंतजार में कल आइए उसकी फैमिली मेंबर्स इमरान खान की बहनों को मिलने देते। सूरी का तमाशा देखें आप, भाई तुम मुल्क से बाहर बैठे हुए, तुम्हारे फरिश्तों को खबर नहीं है। इस तरह की झूठी, मनफी, काबिल मजम्मत, शर्मनाक बातें करने की जिससे मुल्क में इश्तियाल फैले, क्या ज़रूरत है? और इस चीज़ को पार्टी को कंट्रोल करना चाहिए। मैं कोई ऐसी बात करूं लेकिन आपने जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, दिया। सबसे पहले मेरी लीडरशिप का हुक्म है कि मुझे कहें शट अप। आपने इमरान से मिलने क्यों नहीं दिया इतने दिन? सर वो तो दूसरी है ना, मैंने कहा यार हमारी गलती है, हम ही गलत हैं। जो चीज़ में शफाफियत ना है, आपको उसका जवाब कैसे देना चाहिए? पार्टी के अंदर बैठ के इस तरह का काम कर रहे हैं, इसे डिजिटल दहशतगर्दी के तब वो नाराज़ होते हैं, सियासी दहशतगर्दी के तब वो नाराज होते हैं। भाई इसको जो भी कहते हैं आप अपनी मर्जी से कहो, बंद करें। और आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं कि वो जो मेरे भाई अभी उमर बात कर रहे थे, देखें ये जो चल रहा है ना, ये एक सियासी लड़ाई है, इट्स नॉट अ मिलिट्री वॉर। ये वो नहीं है, आप उसको इस तरह लेके आ रहे हैं जनाब जैसे एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, और फिर जो आपके वज़ीर आला बयान देते हैं, कभी ये इश्तियाल की और नफरत की और इस तरह का पुरतशद्दुद मार्च ना होता अगर अली अमीन गंडापुर ना वज़ीर आला होते। उनका भी इंतसाब करना चाहिए इमरान खान को, भाई आप बाउंड्री से बाहर जाके क्या बयान देते हैं।